हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी डिकोड्स। तो आज हम लोग रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट 14 अटेम्प्ट करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। मैं स्विच द फुल स्क्रीन ऑफ करती हूँ। कैट का फिलाइन होता है, तो आई थिंक डॉग का जो होता है कैनाइन होता है। दिस इज़ आई थिंक साइंटिफिक नेम। डी के बाद DEFGH। डी होता है 4, 18, 15, 23, 19 और 5। एच होता है 8, 22, 26, 18, 21 और 7। सी होता है 3, 1, 20, 14, 1 और 16। तो अगर देखो तो 5 + 3 यानी 16 + 3 19, 4 + 3 7, 3 + 3 6, 4 3 23 17। तो ये 19 आएगा। फिर 1 + 3 4 होता है, ये डी आएगा। 19 होता है SDQ, SDQ, WDF। 7 नेक्स्ट। ए और क्यू में क्या रिलेशन है? ए इज़ द डॉटर ऑफ क्यू। क्यू और आर में क्या रिलेशन है? क्यू इज़ द हस्बैंड ऑफ आर। आर और के में क्या रिलेशन है? आर इज़ द डॉटर ऑफ के, यानी सॉरी, आर इज़ द डॉटर ऑफ के, यानी के उसकी उसकी फादर भी हो सकते हैं और मदर भी हो सकती है। के इज़ द हस्बैंड ऑफ वाई, यानी ये उसका हस्बैंड है, तो वाई उसकी वाइफ हो गई। हमको बताना है के ए से कैसे रिलेटेड है। तो के ए से कैसे रिलेटेड है? एक सेकेंड। के ए से कैसे रिलेटेड है? एक सेकेंड, फिर से करते हैं। ए प्लस क्यू का मतलब होता है ए इज़ द डॉटर ऑफ क्यू। ये डॉटर है क्यू की, ठीक है। तो फिर क्यू और आर में क्या रिलेशन है? क्यू इज़ द हस्बैंड ऑफ आर, तो ये हस्बैंड है, ये वाइफ है। आर और के में क्या रिलेशन है? आर इज़ द डॉटर ऑफ के की डॉटर है। के और वाई में क्या रिलेशन है? के इज़ द हस्बैंड ऑफ वाई, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है। तो के और ए में क्या रिलेशन है? ये के है और ये ए है। तो ए ए के मदर का फादर, मदर्स फादर, यही यही रिलेशन लग रहा है मुझे, मदर्स फादर। 7 नेक्स्ट। ऑल बर्ड्स, सभी बर्ड्स जो हैं वो काउज हैं। सम काउज आर हैन, सम डॉग्स आर बर्ड। तो सम डॉग्स आर हैन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नो हैन आर बर्ड, नो हैन हो भी सकता है, नहीं भी। सम काउज आर डॉग, कुछ काउज जो हैं वो डॉग हैं। थर्ड वाला फॉलो कर रहा है। फिर क्या है? ABCCDEEFG, PQR TUV, GVM। नेक्स्ट। इसको क्या बताना है? एम्बेडेड बताना है। होपफुली 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 पहला वाला है। 7 नेक्स्ट। सी के बाद क्या है? सी इज़ 3, 1, 18 और 20। यू है 21, 24 और 7। टी का जी है, डब्ल्यू का एच। तो इसको बाद में करते हैं। 18 डिवाइड का मतलब क्या होता है? इंटू 6, माइनस का मतलब +27, डिवाइडेड बाय 3, और इंटू का मतलब -12। तो 27 9, 9 - 12 होता है -3, और 8 कैरी 4, 105। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर? इसको बाद में करते हैं। मिरर इमेज बतानी है, तो पहला 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 2 सेकेंड, दूसरा तो नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा। पहला या चौथे में से कोई एक आंसर है, तो दैट इज़ चौथा वन, क्योंकि पी जो है वो पहले में उल्टा लिखा हुआ है। लास्ट वाला तो नहीं होगा। जेड, दिस, 3 5 एन, एन है, तो दूसरा वाला नहीं होगा, पहला या फिर तीसरे में कोई आंसर होगा। और पी है, तो दिस इज़ द आंसर। 7 नेक्स्ट। अब ये देखो, टी डैश डैश RE-YU-ETY-R-T-U-E। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो आई थिंक टी वाई है, टी वाई। तो यहाँ पे वाई होगा, यहाँ पे वाई होगा, और यू है टी वाई यू आर ई, टी वाई यू आर ई, टी वाई यू आर ई, टी वाई यू आर ई। तो वाई यू टी आर यू ई, वाई यू टी आर यू ई वाई आर। 7 नेक्स्ट। 5 6 15 टू जा, 4 2 8 टू जा, 5 5 25 गलत, 6 36 टू जा। अब इसको करते हैं 4 इंटू 6 प्लस, प्लस की जगह माइनस है, -19/7 प्लस 3, तो ये 13 जाएगा, -10, 6 4 ज़ा 24, 24 - 10 इज what 4 into 6 24 minus 13 plus 5 29, 29 minus 13 is 16। नेक्स्ट 76 इंटू की जगह क्या आएगा, इंटू मतलब डिवाइडेड बाय 4, प्लस का मतलब होता है इंटू 13, डिवाइड का मतलब -8 और माइनस का मतलब प्लस, तो ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा कैरी 5, 19 + 5 245, -8 करेंगे तो 237, +3 करेंगे तो 240। फिर भी कोई सिली मिस्टेक करी है मैंने। 19 76 डिवाइडेड बाय 4 19, प्लस की जगह क्या आएगा, प्लस की जगह आएगा इंटू 13, डिवाइड की जगह आएगा -8 +3, तो ये -5 हो जाएगा। 19 3 ज़ा 57, कैरी 5, 19 5 247 -5 242। ऑपोजिट हैविंग 1, पहले और दूसरे में 5 के ऑपोजिट 2 है, तीसरे और चौथे के बोले तो 1 के ऑपोजिट 6 है। नेक्स्ट 182 में 170 घटाएंगे तो 12 आएगा, और 156 में 128 घटाएंगे तो 8 और 28 आएगा, और 12 और 97, दिस आई विल डू इट लेटर। ये 3 है, 5 है, 12 है, 21 है, 46 है। अगर देखो तो 3 इंटू 2 -1, फिर 5 इंटू 2 +2, 6 इंटू 2 -3 +3, 3 2 जा 21 इंटू 2 +4, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 10 + 2 6 2 जा 12, नहीं, जस्ट अ सेकेंड, फिर ये 12 है, 12 2 जा 24 -3, फिर ये हो गया, फिर ये हो जाएगा 46 इंटू 2 -5, 6 2 जा 12, 92 -5 इज 87। नेक्स्ट 3 2 1 में पहले बताओ, 3 2 1 में पहले क्या आएगा, रिमोर्स। तो पहले 3 और 2 में देखते हैं पहले क्या आएगा, रिमोर्स आएगा कि रियलिटी आएगा कि रिएक्शन आएगा। REA, तो देखा जाए तो 1 पहले आएगा, फिर 1 के बाद 3 और 5 में पहले आएगा, 3 और 5 में पहले क्या आएगा, रिमोर्स आएगा कि रिएक्टर आएगा, 1 के बाद 5 आएगा। 1 5, 1 के बाद 5 आएगा, फिर 4 आएगा, 1 5, 1 के बाद 5 आएगा, 7 नेक्स्ट, 2 1 3 और 157, 6 5 56, 185 और 129, 129, तो ये भी 56 है, मतलब डिफरेंस, मतलब 171 में 56 घटाएंगे, पहला गलत, 198 में 56 घटाएंगे, दूसरा गलत, 164 में 56 घटाएंगे तो 80108। 7 नेक्स्ट। F होता है 6 13, नहीं 6 14 13, और G होता है 5 6 7 19 11, J के 12 और 22, 2 11, J होता है 10 और 3, P होता है 16 24 23 और OPQ 17। तो अगर मैं इसको देखूं
देखो 6+8 है, नहीं 6+8, 16+8, 2+8 के 2+8, ये तो गलत लग रहा है, 19 - 8 कर दिया इन्होंने तो। (19+3) आई थिंक ये कुछ गड़बड़ है। सेकेंड नंबर 7 नेक्स्ट, 9 का स्क्वायर है, और फिर उसके बाद ये जो है 81, 9 का स्क्वायर है 9 और 19, 3 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर और 18। हाँ तो ये गड़बड़ है, 9+3 यहाँ पे 12 होना चाहिए 19 की जगह। दिल, दिल दिल पहले ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, तो ऐसे होगा, मतलब दिल जो होगा वो नीचे के साइड होगा। ठीक है, तो ये दिल होगा, ये तो पक्का हो गया है। तो ठीक, ये दिल है हमारा। अब कह रहा है कि अगर ये देखो तुम, ऐसे वाला ये जो पार्ट है, ऐसे ऐसे है, ये ऐसे ऐसे हुआ, इधर गया, फिर ये इधर जाएगा, तो यानी पहला तो एलिमिनेट हो गया है। पहला एलिमिनेट हो गया है, तो हमको ये पता है कि ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे आएगा। तो अब पी देखते हैं। पी पहले ऐसे है, फिर ऐसे है, ये पी ऐसे था, फिर ये पी ऐसे हो गया, खड़ा हो गया, ये ऐसे हो गया ना, कन्वर्ट हुआ, फिर ये ऐसे होगा, मतलब ये इधर हो जाएगा, मतलब ये इधर ऐसे आएगा, तो यानी दूसरा या फिर इसमें होगा आंसर। तो बी जो होगा वो ऐसे आएगा, तो 1 2 ये, अब ये देखो, ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, फिर इधर आएगा ऐसे, ये वाला आंसर है थर्ड। 7 नेक्स्ट, इसमें कह रहा है कि 6 के फेस में क्या आएगा। तो ये तो पता है कि 1 3 के फेस में 4 आएगा, पहले दूसरे से देखो, अगर 1 और 3, 1 और 3, और पहले और तीसरे को देखो, तो 2 के प्लेस में 5 आएगा, तो 6 के प्लेस में कितना आएगा, 1 आएगा। देखो पहला तो होगा नहीं, दूसरा भी नहीं होगा, चौथा ही होगा आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है ये, सी है 3 1 18 और 20, 21 24 और 7, और ये क्या है 4 18 5 और 23, और ये क्या है 24 7 21 और 8। ई है तुम्हारा 5 14 4 और 19, 3+4 यानी 5+4 9, 23+1 19+20, 1+3 यानी 14+3 17, और 4+2 6। तो TFQI, TFQI 7 नेक्स्ट, 7 नेक्स्ट करेंगे तो 9th नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 16, 6 8 +8 +2, फिर 1 2 3 4 +4, 1 2 और 3 4 +4, 4 4 8, 24+2 26, 26 तो मेरे ख्याल से हैं, मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ। 17 नंबर क्या है, 182, अच्छा 182 में अगर 97 घटाओ,
तो कितना आएगा? 182 में अगर 97 घटाओगे तो 85 आएगा। ठीक, तो इंटू 2 इज़ 170। तो वैसे ही अगर 156 में 92 घटाएंगे तो 64 आएगा। हाँ, इंटू 2 मतलब ठीक है, मतलब 156 माइनस 79 करो, 77 इंटू 2 पहला गलत। 121 माइनस 61 करो तो 60 इंटू 2 दूसरा भी गलत। 98 माइनस 54 करो तो 44 तीसरा भी गलत। 138 में अगर 73 घटाएंगे तो 65 होता है। 65 इंटू 2 130 ये होगा। सेव एंड नेक्स्ट। आई थिंक लेट्स सबमिट एंड सी हाउ मच, कितनी मैंने गलती करी है। 47.5 एक गलत है। आई थिंक सो मेरा फिगर वाला गलत हुआ होगा। हाँ देखा, 26 तो निकाल लिए थे मैंने, तो इज़ इट 28? 32 है ये। तो मतलब 6 छोड़े हैं मैंने, कौन से छोड़ दिए? अरे ये वाला कैलकुलेट। ओके, सो दिस इज़ माई स्कोर आउट ऑफ 50, 47.5 एक गलत किया है। एंड प्लीज़ डू अटेम्प्ट दिस सेक्शनल, और do share your score also in the comment section. Thank you guys for watching the video and take care, stay safe, and मिलते हैं next mock में, that is I think the last, इस series का last mock होगा 15 वाला. So thank you guys for watching the video.